तो फैमिली अभी हम लोग जस्ट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर शोभा का एक प्रोजेक्ट है। सामने की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर आप होर्डिंग देख रहे हैं नजफगढ़ द्वारका और राइट साइड में गुड़गांव। जब हम लोग इस तरफ पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे तो इसी रोड पर आपको सामने एलांदा प्रेसिडेंशियल और शोभा का नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरफ सीधा जाएंगे तो हम लोग नजफगढ़ और द्वारका के लिए जा सकते हैं। ये जो सामने आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये सामने प्रोजेक्ट शोभा का 108 का प्रोजेक्ट है। और इसी तरफ जब हम लोग यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से जब हम लोग लेफ्ट की तरफ निकलेंगे तो लेफ्ट की तरफ आपका गोदरेज का जो 103 सेक्टर का प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो अभी सीधे साइट पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहीं पर एक एमआरजी की भी साइट है, एमआरजी का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है। और अभी के लिए मेजर प्रोजेक्ट शोभा का ही अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर अभी देखने को मिलता है। फिर गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आता है, मेरिडियन के नाम से वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। फैमिली जस्ट अभी गोदरेज प्रॉपर्टी की साइट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सेक्टर 103 की ये साइट है। इस तरफ जब हम जाएंगे तो सामने आपका 108, 106, 109, 111 सेक्टर, 113 सेक्टर है। और इसी रोड पर ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये वो रोड है जिसको पैरेलल टू द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जाता है। और ये लोकेशन, ये रोड सीधा आपको नजफगढ़ और द्वारका से कनेक्ट करता है। आप इस तरफ जाएंगे तो आपका सेक्टर 102 आता है, जहां पर आपके दो प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपने सुने होंगे। अडानी का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, शाहपुरजी पोलंजी का जोय विले का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। 13 से 14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उस लोकेशन पर रेट ट्रेड करता है दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी लोकेशन पर 106 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो गोदरेज का एक प्रोडक्ट है मेरिडियन के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली आज के टाइम में 7,500 रुपये के आसपास वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। महीने 2 महीने में पोजीशन आ रहा है प्रोजेक्ट का। गोदरेज का ही प्रोजेक्ट है और आज वो प्रोजेक्ट 13 से 14 हज़ार रुपये रीसेल की डिमांड में चलता है। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 103 सेक्टर की बात करते हैं, पूरा आर जोन का सेक्टर है। और गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सामने इन्होंने अपना एक होर्डिंग लगा हुआ है और उसके ऊपर ना बहुत अच्छे से प्लांटेशन किया हुआ है। और इसीलिए ये इस प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा कि गोदरेज वृक्ष के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी आप लोगों को अंदर देखने को मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों को इनके डिज़ाइन के हिसाब से थीम बेस जो ये चीज़ लेकर के आ रहे हैं, बहुत अल्टीमेट चीज़। आपको थोड़ा सा आगे चल करके सेल्स गैलरी का भी हम दिखाते हैं। ये लैंड पार्सल पूरा का पूरा 15 एकड़ के आसपास का इनका लैंड पार्सल है। माइक्रोटेक से इन्होंने ये ज़मीन लिया है और माइक्रोटेक का यहाँ पर अभी और भी बहुत सारा ज़मीन बचा हुआ है। इसी में वाइट लैंड भी 103 सेक्टर के अंदर ही आता है, लेकिन वो टीओडी जोन के अंदर आता है। ये नॉन टीओडी जोन के अंदर लास्ट लैंड पार्सल है। 45 फैमिलीज़ के आसपास इसमें पर एकड़ के हिसाब से डेंसिटी रहेगी। एवरेज डेंसिटी अभी नॉन टीओडी में 60 प्लस फैमिलीज़ की डेंसिटी चल रही है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ इस प्रोजेक्ट का हमें लगा, इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट जो ये 700-800 पाम ट्रीज बीच में बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये एक बेसिक डिज़ाइन है। ये आपका 75 मीटर रोड जो आप इस तरफ लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सामने 75 मीटर रोड है। इसी के साथ में से 12 मीटर का एक सर्विस रोड निकलेगा और ये बीचों बीच आपका एंट्रेंस रहने वाला है। मैं थोड़ा सा ज़मीन पर रख करके आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। ग्राउंड पर आए हुए हैं तो इसी तरीके से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 75 मीटर रोड से एंटर करते हैं, बीच में 700-800 पेड़ आपके पाम ट्रीज़ के और बहुत सारे अलग अलग यूनिट, अलग अलग प्रकार के ये लोग प्लांटेशन करने वाले हैं। लेक, एक फाउंटेन पूरा 1 एकड़ के अंदर रहेगा। ये आपका पूरा 3 एकड़ के अंदर रहेगा। 4 टावर इस तरफ आ रहे हैं, 2 टावर इस तरफ आ रहे हैं। ये अल्ट्रा लग्जरी हैं, ये लग्जरी हैं। 3.5 BHK, 3 BHK और 4 BHK के आसपास ये बेसिकली साइज़ लेकर के आ रहे हैं फ्लैट्स का। यहाँ पर कार पार्लर रहेगा जिसके अंदर 5 फ्लोर तक पार्किंग रहेगी। उसी के अंदर कार वॉशिंग रहेगा, कार का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए बाकी सारे सोर्सेज रहेंगे। और उसी के ऊपर 90,000 स्क्वायर फीट में 6th और 7th फ्लोर पर ये लोग क्लब हाउस लेकर के आ रहे हैं। तो
बहुत अच्छा। आप लोग यहाँ से देखेंगे तो भी आपको पूरा फॉरेस्ट दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो भी पूरा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और इसी के सामने ना सुल्तानपुर झील भी पड़ता है। तो जब ये 5-6 साल के अंदर पूरा ग्रीनरी यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो बहुत अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर पक्षी भी देखने को मिलेंगे। एक पूरा बर्ड सेंचुरी टाइप से ये चीज़ बीचों बीच हो जाएगा। तो वो जो मेंटल पीस आप लोगों को मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट में, वो बहुत अच्छे से गोदरेज ने ध्यान में रखा है। प्राइसिंग का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इससे आपको बच करके रहना है। कंपनी आज बात कर रही है कि 21,000 रुपये पे मार्केट में इन्होंने रिलीज़ किया कि हम लॉन्च करेंगे। फिर कंपनी बोलती है कि हम 19 में लॉन्च करेंगे। फिर कंपनी धीरे धीरे आती है कि 18 में लॉन्च करेंगे। तो प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग प्राइस समवेयर अराउंड 17 से 18,000 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहने वाला है। ये एक साइकोलॉजी है जो इन्होंने जैनिथ में भी यूज़ किया। 25,000 बोला, फिर 21,000 बोला, फिर 18,000 बोला और लास्ट में 13.5 के आसपास इन्होंने लॉन्च किया मार्केट में। तो कस्टमर को लगता है कि यार बहुत महंगी चीज़ बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे अपने पिछले 5 साल के आज पीक पर है। यहाँ पर अगर आप लोग बहुत ईजिली एग्जिट चाहते हैं, ईजी एग्जिट चाहते हैं तो बहुत टफ है। 5 साल का होराइजन लेकर के चलिए इस प्रॉपर्टी के अंदर। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ पर द्वारका एक्सप्रेसवे आपका 25 से 30,000 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं इजीली ट्रेड कर रही होंगी। जल्दी एग्जिट करने का प्लान मत करिए, पोजीशन तक चीज़ों को रखिए। और गोदरेज का तो आपको आइडिया है ही, चीज़ें बहुत अच्छी बनाता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेकर के आ रहे हैं। लोकेशन वाइज आज लोकेशन पर आपको कुछ भी डेवलप नहीं दिखेगा। पीछे की तरफ जाएंगे 75 मीटर रोड पर तो सामने शोभा 108 आ जाता है। उससे सामने जाएंगे तो एलान दामार्ग 106 में आ जाता है एक्सप्रेस वे पर। तो थोड़ा सा इकोसिस्टम को टाइम लगेगा और उसके लिए आपको पूंजी पूरा का पूरा तैयार बैकअप चाहिए इस लोकेशन पर। हाँ, ग्रोथ जरूर आएगा। रहने के लिए एंड यूज़ के पर्पज़ से बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं ये लोग। बेसमेंट इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि कार पार्लर अलग से बनाया जा रहा है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन एंड यूज़र के लिए तो परफेक्ट है ही। इन्वेस्टर का होराइजन कम से कम 5 साल से ऊपर का होराइजन लेकर के चलिए अगर अच्छा आउटपुट आप चाहते हैं। बाकी गोदरेज का एज ए बिल्डर हम इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं कर सकते हैं। काम पूरा करके देंगे, टाइमली पोजीशन देंगे। माइक्रोटेक इसी के राइट साइड में कॉमर्शियल भी लेकर के आएगा जो कि एल शेप के अंदर रहने वाला है। उसी के साथ में माइक्रोटेक 103 सेक्टर के अंदर प्लॉटिंग भी लेकर के आने वाला है। ये लास्ट नॉन टीओडी जोन है। प्राइसिंग के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड है, बट यस एंड यूज़र के हिसाब से बहुत दमदार प्रोजेक्ट है। जिन लोगों को 10 साल के लिए आसपास प्रॉपर्टी रखनी है तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं। गोदरेज का ये जो आप एंट्रेंस पे पूरा थीम देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक ग्रीन थीम आपको देखने को मिलेगा। बहुत लग्जरी ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अल्टीमेट लोकेशन है। लेकिन अभी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 7 से 8 साल का। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे टाइम का होता है। लंबे टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को रखिए और दमदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एंड यूज़र के लिए तो बहुत शानदार और गजब ये चीज़ तैयार कर रहे हैं। मुझे पर्सनली इतना पसंद आया ये प्रोडक्ट। ये जो आप बीच में पाम ट्रीज़ देखेंगे ना, तो इसी तरीके के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इन पाम ट्रीज़ का जो डिज़ाइन और बीच में फिर वो लेक और जो एम्पी थिएटर ये लोग बना करके देने वाले हैं। और फिर उसके अंदर बेसिकली 6 टावर्स, 45 लोगों की फैमिलीज़ की डेंसिटी, बहुत अच्छी डेंसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो लास्ट नॉन टीओडी जोन है। एंड यूज़र से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी, जो एक्सप्रेसवे या अपर एक्सप्रेसवे पर चीज़ देख रहे हैं, बेसिक से इसे बुक कर सकते हैं। अगले 5 साल के अंदर आपको एक शानदार प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी क्योंकि बीइंग एन एंड यूज़र आप कम से कम 10 साल तक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और जब आप उस टाइम तक जा चुके होंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर तो ये ऑलरेडी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी होगी। तो मिलते हैं आपसे गुड़गांव की हमारी सीरीज़ में, जहां पर हम ग्राउंड सर्वेस के साथ साथ एक पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको करके देते हैं हमारी डिटेल वीडियोज़ में। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद।